students. Today topic is mean. अब आपको हमने लास्ट जो इंट्रोडक्शन ऑफ द वीडियो में बताया था कि आपको मीन निकालने के तीन मेथड गिवन है, डायरेक्ट मेथड, एज्यूमिंग मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। अब उनके बारे में हम आप इस एक्सरसाइज में या इस टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे कि आपको कब कौन सा मेथड सुटेबल होगा। ये आपको जानना बहुत जरूरी है कि कब आपको किस मेथड्स का यूज करोगे जिससे कि क्वेश्चन आसान हो जाए और वो बहुत आपको कम कैलकुलेशन में करेक्ट आंसर मिले। तो सबसे पहले मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने जो एक आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि किसी का सर्वे किया गया तो नंबर ऑफ प्लांट्स और नंबर ऑफ हाउसेस, इनका इंटरवल गिवन है 0 to 2, 2 से 4, इस तरह से आपको गिवन है और ये आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है। अब आप देखेंगे तो बोलते हैं Fi और इसका सम होगा तो सिग्मा Fi हो जाएगा जो कि आपको टोटल 20 है। आप 20 करके देख। इसके बाद अभी आपको किसी भी टाइप का कोई सोचना नहीं है कि किस मेथड का यूज करना। सबसे पहले आप इसके बाद xi निकालेंगे। ये कोई भी क्वेश्चन आपको गिवन है, यहां तक का स्टेप आपको xi तक तो एज इट इज आना है। जैसे कि xi क्या होता, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 0 + 2 = 2/2 मींस 1। अब आप देखिए यहाँ ये हो जाएगा 6/2 मींस 3। अब आप देखिए 5, 7, 9, 11 और 13। हमने आपको देखिए 1-2 करने के बाद मैंने आपको लिखते चलेंगे, क्योंकि इसमें देखिए कि अगर 2-2 का डिफरेंस है, 3-3 का डिफरेंस है, 4-4 का डिफरेंस है, तो आप 1-2 को निकालिए। जैसे 0 + 2/2 मींस 1 हो गया, 2 + 4 6/2 मींस 3 हो गया। इसका मतलब इसमें 2 का डिफरेंस यहाँ पे भी आ रहा, तो आप इनमें 2 प्लस करते चले जाइए और नेक्स्ट आ जाए जो डिफरेंस यहाँ पर है। अदरवाइज लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, तो xi आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर केवल डिसीजन लेना है कि आप किस मेथड का यूज करेंगे और कौन से मेथड से हमें आसान क्वेश्चन बनेगा। देखिए आपको डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, fi xi मींस fi भी मालूम, xi भी मालूम। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर मल्टीपल करना कहीं टिपिकल तो नहीं है, कोई बड़े नंबर तो नहीं है। अगर नॉर्मल नंबर है और आप मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर सकते हो तो ये आप डायरेक्ट मेथड से ही कर लो। जैसे ये छोटे छोटे नंबर है तो हम इनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहां हो जाएगा fi xi। fi xi आप यहां पे जरूर इसमें रखिएगा उंगली। तो 1 × 1 6, 5, 35, 54, 22, 39। अब आप इनका सम करेंगे तो सिग्मा fi xi आएगा इज इक्वल टू, आप देख सकते हैं ये बनेगा आपका 162। इस तरह से आपने देखा कि आपका 162 बना। हाँ ये आ गया। अब आप देखेंगे कि आपका f सिग्मा fi xi आ गया और सिग्मा fi भी मालूम, तो आप फॉर्मूला लिखेंगे। x बार से डिनोट किया जाता है आपका मीन, x बार = सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi। अब आप देखें दोनों आपकी वैल्यू मालूम है, x बार = 162 अपॉन 20 = आप इसको डिवाइड करेंगे तो 8.1 आएगा। तो x बार = आ गया 8.1। ये आपका मीन आ गया। ये आपका क्वेश्चन क्या था कि छोटे छोटे नंबर fi भी आपका छोटा था और xi भी स्मॉल नंबर्स थे, तो इजीली आपको मल्टीप्लिकेशन करना हो गया। अगर आपको कहीं रफ करना पड़े तो आप उस चीज से बचेंगे। ये क्वेश्चन आपका आसानी से हो गया। इसी तरह से आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में ये गिवन है आपको, द फॉलोइंग टेबल gives the literacy rate of 35 cities, find the mean literacy rate। अब आपको ये देखना है कि हमें एक इंटरवल गिवन है
और नंबर ऑफ सिटीज गिवन है। तो लिटरेसी रेट आपको गिवन है इन परसेंटेज में और नंबर ऑफ सिटीज गिवन है 45 से 55, 55 से इस तरह से आपको इंटरवल 10 10 का गैप है और दिया गया है। और एफ आई आपको गिवन है, एफ आई आपको गिवन है, अगर हम इनका सम करें 35 आ जाएगा। इसके बाद आपको एक्स आई तक कुछ नहीं देखना है, कोई माइंड नहीं यूज करना, क्योंकि एक्स आई तो हर एक क्वेश्चन में निकालना है। वहां आप डिसाइड करें छोटा स्मॉल नंबर्स हैं या कुछ लार्ज नंबर है, मल्टीप्लाई करना आसान होगा या टफ हो रहा है। तो यहां आप देखेंगे एक्स आई के लिए इन दोनों का टोटल हो जाएगा 100 अपॉन 250, इसके बाद आपका 60, 70, 80 और 90, इस तरह से आपके ऑल ऑफ मार्क्स जो आ रहे हैं वो आ गए, आपके एक्स आई मार्क्स नंबर्स आ गए। अब आपको डिसाइड करना है कि ये आपके नंबर्स मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा उससे बड़ा हो गया, इसमें हमें कुछ कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़ सकती है। तो हम इसमें सेकंड मेथड का यूज करेंगे, क्योंकि ये फर्स्ट वाले से कुछ मार्क्स बड़े हैं। तो एक्स डी आई इज इक्वल टू होता है एक्स आई माइनस ए। अब ए की प्रॉब्लम आ रही है, ए आप कौन सा नंबर लेंगे, तो इनमें से कोशिश करते हैं कि कोई बीच का नंबर्स मिल जाए, अदरवाइज आप ये भी ले सकते, ये भी ले सकते, ये भी ले सकते, कोई भी आप बीच का कोशिश करिएगा। अगर आपके 6 मार्क्स हैं तो थर्ड ले लो या फोर्थ ले लो, कोई सा भी ले सकते हैं, लेकिन इसमें हमारे मार्क्स 70 आ रहा है जो कि हमारा मिड में है और हमारा ए मिल गया। अब आप देखिएगा, अगर आप चाहें तो रब्बे भी कर सकते हैं, एक्स आई है मान 50 माइनस ए मीन 70, तो ये हो गया माइनस का 20, तो ये हो गया माइनस 20, 60 माइनस 70 माइनस 10, 0, 10 और 20। इस तरह से आपके मार्क्स आप इसमें रफ कर करके देख के निकाल सकते हो, लेकिन एक दो बार आप करने के बाद आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। इसके बाद देखिएगा, इसका आपको सम निकालना, एफ आई डी आई इज इक्वल टू, तो सम कैसे निकालेंगे, माइनस का है 30 और प्लस का अभी आपका, हाँ अब आप देखिएगा इसमें डी आई आ गया, डी आई आने के बाद एफ आई और डी आई, ये आपके मार्क्स कुछ छोटे हो गए, जिससे कि आप इनका सम निकालना मल्टीप्लाई करेंगे एफ आई डी आई। तो देखो आप पहले से कुछ मार्क्स इनके नंबर्स छोटे हो गए, जिनको हम आसानी से मल्टीप्लाई किया जा सकता है। अब आप यहाँ ये जरूर उंगली रखेंगे और ये वाला आपका, क्योंकि अब आपकी बीच में टेबल और आ गई, एक भी नंबर आपका बाय मिस्टेक मिसिंग हो गई और गलती से मल्टीप्लाई दूसरा नंबर हो गया, तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ये आप जो है यहाँ पे उंगली रखेंगे, तो माइनस का 60, माइनस का 100, 0, 80, 10 और 8 का मल्टीप्लाई और ये 60। अब आप देखिए माइनस का 160 है और प्लस का है 140, तो माइनस का 20 बनेगा। आप इसका रख के करके चेक कर सकते हैं क्या बना, माइनस का 20, माइनस 20 लिख दिया। अब आपको स्टेप एज्यूम मेथड है, एज्यूम मीन मेथड यूज कर रहे हैं, तो एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। आपने फॉर्मूला लिख दिया, आप वैल्यू पुट करिए, ए की वैल्यू है 70 प्लस आपकी सिग्मा एफ आई डी आई की वैल्यू माइनस का 20 है अपॉन सिग्मा एफ आई आपका 35, तो ये हो जाएगा 70 माइनस 20 अपॉन 35। इसमें आप एलसीएम मत लीजिए क्योंकि और बड़ा नंबर हो जाएगा, इसको यहीं कट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 4/7 इज इक्वल टू 70। 4 से आप डिवाइड कर दो, 7 से कर दो डिवाइड, आपको 4 को 0.035 यहाँ 5 हो गया, 7 जा तो -57 माइनस 0.57। अब आप इसको माइनस करेंगे, रब पे आप करके चेक कर सकते हैं, 70 माइनस 0.0057, ये हो गया 3, 9 में से 4 गया 4,
69। तो ये बनेगा आपका x बार इज इक्वल टू 69.43। ये आपका मीन आ जाएगा, जिसको आप क्लियरली समझ सकते हैं। कुछ नंबर्स हमारे उससे बड़े हुए थे तो मैंने इसमें एज्यूम्ड मीन मेथड यूज कर दिया। देखिए इसमें आपको कैलकुलेशन बहुत ज्यादा नहीं करना पड़ा, बहुत छोटी छोटी कैलकुलेशन करके आपने आंसर, इस तरह से हम आपको तो नेक्स्ट क्वेश्चन में द टेबल बिलो शो द डेली एक्सपेंडिचर ऑन ऑफ 25 हाउस होल्ड इन लोकेलिटी, फाइंड द मीन। अभी क्वेश्चन में आपको ये गिवन है कि आपको इंटरवल गिवन है 100 to 150, 150 to 200, 200 to 250। इस तरह से आपने ये सारे वैल्यूज गिवन है। आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है 4, 5, 12, 2, 2। अब आप देखिएगा इन सब का फ्रीक्वेंसी का टोटल अगर मैं करेंगे 25 हो गया और इसमें आपको गिवन भी है। अब xi आपको निकालने तक हमने आपको कहा कि कोई आपको दिमाग यूज नहीं करना है, क्योंकि अब आप देखिए xi की वैल्यू कैसे निकालेंगे, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। ये हो गया 100 प्लस 150, 250 अपॉन 2, 125 और 50 50 का डिफरेंट है 175, 225, 275 और 325। ये आपकी वैल्यूज आ गई। अब आप देखिएगा ये xi आपका आ गया। अब आप देखें अगर डायरेक्ट मेथड से इसी क्वेश्चन को करना होता तो बड़े लार्ज नंबर्स हैं जिनका मल्टीप्लाई मुझे कैलकुलेशन करके करना पड़ेगा, और जब ज्यादा कैलकुलेशन होगी तो आपकी मिस्टेक होने के ज्यादा उतने ही चांसेस बन जाएंगे। इसलिए हम आपको ये बोल रहे हैं कि आप अब DI से भी करोगे तो भी आपके मार्क्स नंबर ज्यादा छोटे नहीं होंगे। तो इतने बड़े नंबर्स का मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा डिफिकल्टीज हो जाती है, तो उसमें हम क्या यूज करेंगे, स्टेप डेविएशन मेथड। वैल्यू और छोटी हो जाएगी जिससे मल्टीप्लाई करना आसान हो जाता है। तो ui इज इक्वल टू xi माइनस a अपॉन h। अगर आपको लगता है कि ये वैल्यू कैसे निकालेंगे तो देखिए इसमें a हमने जैसे आपको पिछले लेट किया था a लेट कर लिया, ये आ गया। अब आप देखिए ui अगर आप निकालना चाहें फर्स्ट के लिए क्या निकलेगा, xi मींस 125 माइनस a 225 अपॉन h मींस 50। तो अब आप इस तरह से जो आपकी वैल्यूज आएगी तो इसमें देखिएगा ui इज इक्वल टू 125 माइनस 225 अपॉन 50, क्योंकि हमने सबकी वैल्यू रख दी xi माइनस a अपॉन h। तो ये बनेगा माइनस 100 अपॉन 2 एंड 50 इज इक्वल टू माइनस 2। तो यहाँ पे आएगा माइनस 2। अब इसी तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 1, 0, प्लस 1 और 2। ये आपकी वैल्यूज अगर आप इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे तो सबकी वैल्यू आ जाएगी। और दूसरा इसका एक तरीका ये, अगर ये आपका डिफरेंस सेम है तो आप जिस a के सामने 0 रखिए और माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3, माइनस 4 ऊपर की तरफ आप अपर साइड जा रहे हैं तो आप माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3 आपके नंबर्स आते रहेंगे, और नीचे की साइड आप जा रहे हैं तो प्लस 1, प्लस 2, प्लस 3 के हिसाब से नंबर आएंगे आपके। अदरवाइज आप रफ पे काउंट कर सॉल्व कर सकते हैं और आप वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आप देखिएगा इसके बाद अब आपका ui भी फाइंड आउट हो गया, xi भी फाइंड आउट हो गया, तो fi ui आपका मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे होगा सिग्मा fi ui इज इक्वल टू। तो देखिए अब आपका मल्टीप्लाई कितना आसान हो गया, जो आपके नंबर्स ये थे अब उनके प्लेस पे ये नंबर्स मल्टीप्लाई होंगे। तो देखो यहाँ आपको उंगली रखना है और देखना है कि मल्टीप्लाई किस तरह से होगा। 4 2 या माइनस 8 आ गया, माइनस 5 हो गया, इसका 12 का मल्टीप्लाई 0 से होगा तो 0 हो गया। अब आपका 2 का मल्टीप्लाई 1 में होगा 2 हो गया, और 2 का मल्टीप्लाई 2 में होगा तो 4 हो गया। अब आप देखिए माइनस का कितना है, माइनस 13 और प्लस का कितना है 6, तो क्या बचेगा माइनस का 7। तो ये आपका हो गया माइनस 7। अब आपकी ये वैल्यूज आ गई। इन वैल्यूज को आप फॉर्मूला यूज करेंगे और उसमें पुटिंग कर देंगे वैल्यू। तो x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा fi ui अपॉन सिग्मा fi इनटू h। तो देखिए आपको सबकी वैल्यू मालूम है
अगर आप चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं a इज इक्वल टू आपका है 225, h है आपका 50 और सिग्मा एफ आई आपको ये मालूम, यू आई डी आई का आपका सम ये मालूम, तो आप एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस हो गया 225 प्लस -7 अपॉन सिग्मा एफ आई है 25 इंटू एच की वैल्यू कितनी है 50, तो इससे इसको आप कैंसिल कर दीजिए, 2 हो गया, तो 225 माइनस 14 हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ गई एक्स बार इज इक्वल टू 5112, ये आपका मीन आ गया 211। इसमें आप देखेंगे कि कुछ नंबर्स बड़े आ गए, तो मैंने इसमें एक्स आई यू आई का इसमें जो स्टेप डेविएशन मेथड का हमने यूज किया और उससे नंबर इतने छोटे हो गए कि मुझे कहीं कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी और बहुत आसानी से बड़े कम समय में टाइम में हमारा आंसर आ गया। ओके, इसके बाद आपका नेक्स्ट जो मैंने एक आपको नया क्वेश्चन एक और आपको दिया, जिसको अभी आप इसको मत देखिएगा। आपको दिया गया कि फाइंड द मीन, कोई एक सर्वे करवाया गया कि नंबर ऑफ मैंगोज हैं और उनको पॉकेट बॉक्सेस में रखना है, तो इनका इंटरवल गिवन है। जैसे आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, इंटरवल लिखेंगे, तो 50 से 52 यहाँ आना चाहिए, लेकिन आ गया आपका 53 से 55, फिर आपका 56 नहीं आया और 55 से जबकि ये रिपीट होता है यहाँ पे टर्म, तो 56 आ गया और यहाँ पे 58, फिर यहाँ से 58 नहीं रिपीट हुआ, इट मींस इसमें एक एक नंबर का गैप आ गया। गैप मीन समझते हो, कंटिन्यूअस डेटा का मीनिंग होता है कि जो नंबर आपका, जैसे आपका 52 नंबर है तो 50 से 52 तक इसमें आएगा, लेकिन 52 इसमें नहीं काउंट होगा, 52 इसमें काउंट होना चाहिए था, क्योंकि 52 से 55 यहां से आता। कुल मिलाकर के आप यहां पर ये देखिएगा कि आपका एक नंबर का मिसिंग हो रही है आपकी 50 से 52, 52 रिपीट नहीं हुआ, 53 आ गया। जैसे ही हम आप इसको लिखेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें एक नंबर की मिसिंग है, तो मैं तुरंत एक कॉलम छोड़ के लिखेंगे फ्रीक्वेंसी को। उसका मीनिंग क्या है कि अभी हमारा जो इंटरवल है वो प्रॉपर वे में नहीं है, उसको हमें चेंज करना पड़ेगा और उस नंबर को हमें चेंज करके इसमें से पहले उसको यूजेबल बनाना होगा, क्योंकि इस फॉर्मेट में ये यूज नहीं किया जा सकता है। तो हम फिर लिखेंगे इसमें नंबर ऑफ बॉक्सेस। अगर आपको इस तरह से आ जाए कि कोई भी नंबर में मिसिंग है, एक एक टर्म का गैप आ रहा, तो आपको क्या करना होता है, लोअर लिमिट में 0.5 माइनस और अपर लिमिट में 0.5 प्लस करना होगा, जिससे कि वो वैल्यू मैच कर जाएगी और वो हो जाएगा। इसमें 0.5 माइनस करेंगे तो 49.5 और इसमें 0.5 प्लस करेंगे तो 52.5। अब आपको डायरेक्टली ये सिंपल होते जाएंगे, ये मार्क्स नंबर यहाँ आ जाएगा 52.5 और 55.5, ये हो गया 55.5 और 58.5। देखिए आप 0.5 इसमें माइनस हो रहा है, इसमें प्लस हो रहा है। अब आप देखिए ये नंबर हम यहाँ लाएंगे 58.5, इसमें माइनस करो तो यही आ गया, इसमें प्लस करेंगे माइनस 61.5, 61.5 तो 64.5। अब आप देखिए इसमें कोई भी नंबर की मिसिंग नहीं हुई, जहां पे भी मिसमैनेज था एक नंबर का वो मैनेज हो गया सब। देखिए इसमें आपने यहाँ 0.5 माइनस किया, इसमें 0.5 प्लस किया, दो मैनेज हो गया, ये आपका अब न्यू इंटरवल आपका ये बन गया और ये कैंसिल हो गया। अब आपको सिंपली उसी तरह से ये क्वेश्चंस करने हैं। अब इसमें कोई ऐसा नया नहीं है कि आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको बिल्कुल सेम जो क्वेश्चन आपके तरीके थे पहले के, वही आपको तरीके से ये क्वेश्चंस करने हैं। अब इसमें ये नहीं देखना है कि आपने ये, केवल आप समझ लो कि एक एक टर्म की अगर मिसिंग है तो आपको वो क्वेश्चन किस तरह से करने पड़ेंगे। इसमें देखिएगा अब आपको नया एक क्वेश्चन जो वैल्यूज है वो बनेगी कितनी, पहले वाला बनेगा इसका हमको अब xi निकालना, xi का प्लस करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये बन जाएगा 50 100 to 51 बनेगा, xi लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, फिर इन दोनों का प्लस करोगे तो ये बनेगा 54, इसके बाद 57, इसके बाद 60,
और इसके नेक्स्ट वाला 63। इस तरह से आपके नंबर्स ये बनेंगे। और इंटरवल आपके बनने के बाद यहां पर आप देखेंगे कि आपका xi आ गया। अब आपको लगता है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई बिल्कुल नजदीक है और ये बड़े भी है, इनका मल्टीप्लाई बहुत आसान नहीं है। तो हम इस केस में क्या करना है, मुझे हम किस मेथड का यूज करें, आप देखें जिसका आप यूज करना चाहें। तो अगर हम ui का यूज कर देते हैं तो ये बड़े छोटा हो जाएगा। तो हम ui इज इक्वल टू xi माइनस a अपॉन h। इसमें आप देखिएगा ये a आ गया आपका। अब आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे xi मतलब 51 माइनस 57, 51 माइनस 57 की वैल्यू आ गई 6 और आपका ये बनेगा h कितना हो गया 3, तो -2 आएगा। तो -2 -1 0 1 2। अब आप देखेंगे कि ये वैल्यूज काफी छोटी हो गई। अब इनका मल्टी xi, ये सिग्मा fi है आपका, fi ui का मल्टीप्लाई आसान हो गया, fi मल्टीप्लाई ui, और इनका मल्टीप्लाई आसान होने से अब आप यहाँ पे बस यहाँ ध्यान ये रखना है कि ये वाला कॉलम पकड़ के रखना है। ये तो हमें दिखता है, लेकिन अगर यहाँ से एक तो गलत हो जाएगा पूरा का पूरा क्वेश्चन। अब आप देखिए -30, इसकी वैल्यू हो गई -110, ये आपका 0 हो गया, ये हो गया 115 और ये 50। अब आप देखेंगे सिग्मा fi ui इज इक्वल टू, अब माइनस के मार्क्स नंबर है ना आपके 140 और ये हो जाएंगे 165 प्लस के 165। तो यहां बचेगा आपका 25, वो भी प्लस का, तो 25 आपका प्लस का आ गया। अब देखिए क्वेश्चन बड़ा आसान हो गया, बस केवल इसमें डिफरेंस मैंने आपको 4th मेथड बता रहे हैं। पहले में छोटे नंबर्स आएंगे तो आप डायरेक्ट मेथड का यूज करेंगे, इसके बाद आपका नंबर्स थोड़े बड़े आए तो आप इस fi अगर आपकी थोड़ी बड़ी और इंटरवल भी लार्ज नंबर्स हैं तो आप इस एज्यूम मीन मेथड का यूज करेंगे, और उससे भी बड़े नंबर्स आ रहे हैं तो आपको स्टेप डेविएशन मेथड का यूज करना। ये तीनों क्वेश्चन होने के बाद मैंने आपको बताया मिसिंग टर्म का कोई क्वेश्चन आ जाए तब आपको कैसे करना। ये मिसिंग टर्म मतलब 4 टाइप हो गया आपका। अब आप x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा fi ui सिग्मा fi इंटू h, इसमें आप वैल्यू पुट करिए, fi की वैल्यू 50 यहां पे लिख सकते हो, a इज इक्वल टू 57, h इज इक्वल टू 3 और सभी आपको वैल्यूज गिवन है। तो 57 प्लस 25 अपॉन 400 इंटू 3, इससे इसको कट करेंगे तो ये बनेगा 16। तो 57 प्लस 3 अपॉन 16, तो 57 प्लस इसमें आप डिवाइड करेंगे x बार इज इक्वल टू, आप इसकी वैल्यूज को डिवाइड करने से आपको फाइंड आउट हो जाएगी। जैसे आपको वैल्यू डिवाइड करेंगे यहाँ पर 16 से, यहाँ से आप 8 तक आपका लगभग बन रहा है, तो ये आप देखेंगे कि आपकी वैल्यू 0.18 या 9 भी लिख सकते हैं क्योंकि बहुत स्मॉल नंबर्स का फर्क आ रहा है 18। तो x बार इज इक्वल टू 57.18 आपका आंसर आ गया। इस तरह से आपने वैल्यू फाइंड आउट कर ली। ये आपका 4th मेथड हो गया जिसमें कि मिसिंग टर्म था, ये एक नंबर का गैप आ रहा था। अब आपको नेक्स्ट मेथड का हम एक क्वेश्चन बताएंगे जिसमें कि इस एक्सरसाइज का ये लास्ट मेथड है 5th। इसमें है द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 42, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी x एंड y इफ द सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज इज 100। ये आपको गिवन है कि क्लास इंटरवल गिवन है आपको 0 से 10, 10 से 20, 10, 10 का गैप है। फ्रीक्वेंसीज गिवन है जिसमें कि आपकी दो मिसिंग वैल्यू है x और y, इनका आपको टोटल निकालना है। आपको इसमें कोई होने की बात नहीं है, सिर्फ आपको केवल उसी टाइप से क्वेश्चंस की स्टार्टिंग करनी है
जैसे आप करते थे। एक्स आई निकालिए, एक्स आई में निकालेंगे आप देखेंगे यहाँ पे आएगा 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65 और 75, क्योंकि आपने लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2 ये आ गया, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2 ये आ गया, और 10 10 का गैप है तो ये बनेगा आपका। अब आप देखिएगा कि आपको एक इक्वेशन तो यहीं से बनेगी, क्योंकि आपने देखो इसमें गिवन है कि इसकी फ्रीक्वेंसीज का सम है आपका 100, और एक सम हम निकालेंगे कि कितना आ रहा है एक्चुअल में। तो इसमें देखिए x प्लस वाई तो ये आपका पहले से हो गया, और इसका सम बनेगा 63। एक सम मैंने निकाला और एक सम उसमें गिवन है, तो इज इक्वल टू ये दोनों इक्वल होंगे। तो अब आप देखिएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना बन गया 100 माइनस 63, तो आपका बनेगा x प्लस वाई इज इक्वल टू यहां हो जाएगा 7 माइनस 37, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आप देखेंगे कि आपकी वैल्यूज एक इक्वेशन आपकी यहां पर बन गई। ऐसे क्वेश्चंस में अब हम क्या करेंगे, एक्स आई निकल आए, नंबर मुझे फिर भी थोड़े से बड़े लग रहे हैं, तो हम यू आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए अपॉन एच वाले फॉर्मूले का स्टेप डेविएशन मेथड का यूज करेंगे। इसमें देखेंगे कितने टर्म है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आप चाहे इसको ले लीजिए या इसको ले लीजिए, ए आपने ये ले लिया, ये 0 हो गया, -1 -2 -3, और यहां पे बनेगा आपका 1 2 3 4। ये आप वैल्यू रख करके देखिएगा, यही आपकी वैल्यूज आएंगी। अब आप देखेंगे कि इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना होता है। तो अब आप देखिए यहां पर कि एफ आई यू आई निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहां पे आप उंगली रखिएगा, इसका मल्टीप्लाई हो गया -21, इसका मल्टीप्लाई हो गया -20, x का मल्टीप्लाई होगा -x, इसका 0 हो गया, y का 1 से मल्टीप्लाई y हो गया, 10 से 20 का 2 का मल्टीप्लाई 20 हो गया, और 42 हो गया, इसके बाद 36 हो गया। सिग्मा एफ आई यू आई इज इक्वल टू, आप देखेंगे अब आपको देखना है कि ये वैल्यूज आपकी निकलने के बाद इनका सम कितना आएगा। तो सबसे पहले आपको यहां से ये देखना पड़ेगा कि जो नॉर्मल सा सम है माइनस का x है प्लस का y, तो -x प्लस y। अब आप नंबर प्लस कर लीजिए कि माइनस के कितने और प्लस के कितने, तो माइनस और प्लस के मिलाकर के आपके जो टोटल बनेगा 57 बनेगा। कितना बनेगा 57, प्लस माइनस के करके माइनस के 41 है, और ये आपके प्लस, तो 57 आपका टोटल आएगा, जो प्लस नंबर बचेंगे। इसके बाद आप देखेंगे कि आपकी दो इक्वेशंस बन गई। पहली इक्वेशन आपकी ये है, दूसरी इक्वेशन आपकी ये बन रही है। इसमें से अभी आपकी बनी रही है, वैल्यू आ गई, लेकिन आप वैल्यू पुट करेंगे तो एक इक्वेशन आपको और मिलेगी। तो देखिए आप यहां पे क्या करेंगे, x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू h। अब आप इसमें वैल्यू पुट करिए, तो देखो मैं यहां से इसको सॉल्व कर देता हूं कि x बार इज इक्वल टू ए आपका है 35 प्लस ये आपकी आएगी -x प्लस वाई प्लस 57 अपॉन आपका 100 टोटल है, और इसमें आपका h जो है वो कितना है 10। इसमें आपकी h वैल्यू गिवन है 42, तो ये वैल्यू भी आपको पुट करनी पड़ेगी। अगर आप चाहें तो यहाँ पे सारी वैल्यूज को लिख सकते हैं कि किस किस की वैल्यू। देखिए एफ आई मालूम है, सिग्मा एफ आई आपको मालूम है, सिग्मा एफ आई यू आई मालूम है, ए मालूम, ये ए मालूम है, एच आपका 10 है। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू 35, एच इज इक्वल टू 10, सिग्मा एफ आई यू आई की वैल्यू भी मालूम है। तो अब आप इस सब की वैल्यू, और एक्स बार इज इक्वल टू 42 भी गिवन है, ये
वैल्यू में पुट करो। इसको इधर लाइएगा 42 माइनस 35 इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस वाई प्लस 57 ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे और इससे 0 कट जाएगा, यहाँ पे आएगा 10। इसमें से 7 आ गया इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस वाई प्लस 57। आप इस 10 को मल्टीप्लाई यहाँ पर कर दीजिए तो 70 हो गया। इसको इधर लाइए 70 इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस वाई प्लस 57। आप x को इधर लाएंगे तो माइनस का x था प्लस में हो गया, इसको इधर लाएंगे तो माइनस का y हो जाएगा। 57 वहीं रखिए, 70 को उधर ले जाइए तो माइनस का 70 हो गया। x माइनस वाई इज इक्वल टू यहाँ पे बचेगा 3 और 6 में से यहाँ पे 1 आएगा, वो भी माइनस का। इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। अब आप देखेंगे इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दीजिए, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 37, x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 13 ऐड करेंगे, ये कैंसिल हो गया। 2x इज इक्वल टू हो जाएगा 4 24। तो x इज इक्वल टू 12। एक तो वैल्यू आपकी x इज इक्वल टू 12 आ गई। अब इसको पुटिंग कर दो, पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट में कर दीजिए। तो फर्स्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा 12 प्लस वाई इज इक्वल टू 37। तो y इज इक्वल टू 37 माइनस 12। तो x y इज इक्वल टू ये हो जाएगा 5 25। तो x इज इक्वल टू 12, y इज इक्वल टू 25 आपकी वैल्यूज मिसिंग टर्म आ गई। ये आपका लास्ट था। इस तरीके से मैंने इसमें 5 टाइप्स थे वो सारे के सारे करवा दिए। अब आप एक बार फिर जल्दी से देख लो। इसमें सबसे पहले मैंने क्या किया कि जो नंबर छोटे थे उसमें डायरेक्ट मेथड का यूज किया। उससे थोड़े बड़े नंबर थे जिसमें fi इंटरवल और आपकी फ्रीक्वेंसी थोड़े बड़े नंबर, कुछ नंबर उससे मोर देन थे, तो मैंने उसमें स्टेप डेविएशन को उसका एज्यूम मेथड का यूज किया। उसके बाद जिसमें लार्जेस्ट जो बड़े से बड़े नंबर हों उसमें हमें स्टेप डेविएशन का मेथड यूज करना है। इसके बाद अगर मेरे एक टर्म का कोई मिसिंग आता है इंटरवल में तो मुझे उनको पहले मैनेज करना पड़ेगा। आफ्टर दैट यू कैन यूज द एनी फॉर्मूला। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है कि अगर कोई मिसिंग फ्रीक्वेंसी मिसिंग हो, एक मिसिंग भी हो सकती, 2 मिसिंग भी हो सकती, तो हमने 2 मिसिंग का बता दिया। प्रोसेस वही रहेगा सेम टू सेम कि आपको क्वेश्चंस जो पूरा का पूरा कंप्लीट इस तरह से आंसर आ जाएंगे। हमने आपको बोला कि अगर कभी भी कोई क्वेश्चन में लेफ्ट से वैल्यू पूछी जाएगी तो राइट पूरा गिवन होगा, राइट से पूछी जाएगी तो लेफ्ट की वैल्यू गिवन होगी। इस तरह से आपने इस एक्सरसाइज में जितने मेथड थे उन सबके एक एक क्वेश्चन को देख लिया। नेक्स्ट में हम आपको इसके आगे वाला यूज करके बताएंगे मॉड का, तो उसमें आप देखेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।